हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहला सत्र ले रहे हैं भगवत गीता का। आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का सबसे पहले तो अभिनंदन करना चाहूंगी कि देखिए आपने ये कोर्स चुना है ना। आपको कोई कंपल्शन तो था नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये कोर्स चुना, सवेरे जल्दी उठकर इसमें लॉग इन किया है ना। तो इसके लिए निश्चित रूप से आप सभी में सत्व गुण बहुत अच्छे प्रमाण में है। तो इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने इस भगवत गीता को सुनने की इच्छा प्रकट की और भगवान ने वो इच्छा पूरी की है ना। तो आज से हम चालू करेंगे ये 18 दिनों का सत्र, जिसमें रोज हम एक अध्याय लेंगे। 1 घंटे का साधारणतः ये सत्र रहेगा। उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं है ना। तो उसमें भी हम कुछ समय देंगे। जो भी आपकी शंकाएं हैं मैं कोशिश करूंगी कि शंका का निरसन कर सकूं। मैं भी आप लोगों के समान ही एक विद्यार्थी हूँ, 2-4 कदम थोड़ी सी आपसे आगे हूँ। हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि मैं दूसरी क्लास में हूँ और आप लोग जैसे एंटर कर रहे हैं तो केजी 1 में है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी है, और इस भगवत गीता को हम साथ में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ पहले। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। ये प्रार्थना होती है कि हम अपने गुरुओं से और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं कि इस मार्ग में हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले है ना, और जो भी हम ग्रहण करें वो बहुत शुद्ध तरीके का हो। इसके लिए हम आशीर्वाद लेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम चालू कर रहे हैं 18 दिनों का ये सत्र, जिसमें हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करने वाले हैं, और ये पहला अध्याय है।
तो इसकी पार्श्वभूमि क्या है कि आप सभी जानते होंगे ये कि पांडव और कौरव, है ना? वैसे तो सगे चचेरे भाई, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि जो पांडवों को राज्य मिलना चाहिए था, है ना? न्याय रूप से मिलना चाहिए था, वो दुर्योधन ने अर्थात कौरवों ने वो राज्य उनको देने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके लिए बहुत प्रयास हुए। स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और उनको बोला कि तुम पूरा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आधा राज्य ही सही दे दो पांडवों को, तुम्हारे भाई है और उनका अधिकार है इस राज्य पर। लेकिन दुर्योधन नहीं माने, तो और कम करके कृष्ण ने बोला ठीक है, मगर आधा राज्य नहीं, 5 गांव ही सही दे दो उनको, क्योंकि वो क्षत्रिय है और कुछ नहीं कर सकेंगे। उनको तो क्षत्रिय बन करके जो उनका कर्तव्य है कि वहाँ के लोगों को उनका संरक्षण करना, है ना, और उनको गाइड करना, और उनसे टैक्स जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा उस पर अपना जीवन यापन करना। तो ये तो क्षत्रिय का धर्म है, तो इसलिए आप उनको कम से कम 5 गाँव दे दीजिए, 5 पांडव है, 5 गाँव दे दीजिए, बस इतना कम। यानी कम कितना नेगोशिएशन करते 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 कृष्ण जो है वो कितने नीचे स्थान पर तक गए कि चलो युद्ध टल जाए, है ना? पांडवों की भी इच्छा थी, कृष्ण की भी स्वयं की इच्छा थी युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। वो क्या बोले, 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक पर आने के लायक जमीन भी मैं नहीं दूंगा। और उसके बाद श्री कृष्ण के ध्यान में आ गया कि अब तो युद्ध को कोई पर्याय है नहीं। तो इस प्रकार वो युद्ध होना तो तय हो गया और फिर सेनाएं खड़ी हो गई, दोनों पक्ष से सेनाएं आ गई और कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो वैसा ही एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, तो ऐसे पवित्र स्थान के बड़े भारी मैदान में ये युद्ध होना तय हो गया। और उस दिन मोक्षदा एकादशी थी, सारी सेनाएं वहां पर जम गई और फिर बस अभी दोनों पक्षों से अब युद्ध चालू ही होने वाला है ना? बस ये घड़ी है और ये भगवत गीता हम चालू करेंगे। आप लोग समझ गए ना कितनी एंजाइटी वाली घड़ी है कि इतना बड़ा महान युद्ध होने जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रमाण में प्राण हानि होने जा रही है निश्चित रूप से। तो सभी जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है और ऐसा ये परिस्थिति है। और ऐसे समय में भगवान को ये भगवत गीता बोलनी पड़ी। क्यों बोलनी पड़ी ये हम पहले अध्याय में जानेंगे, और क्या बोला ये भगवान ने ये हम दूसरे अध्याय से आगे जानेंगे, ठीक है? तो युद्ध करने का मतलब ये भगवत गीता इस धरती पर आई, ये क्यों आई, ये यहाँ पर हम पहले अध्याय में जानने वाले हैं, ठीक है? अब हम इसका और बैकग्राउंड देखते हैं। ये है हमारा इस्कॉन। आप लोग शायद जानते होंगे कि ये कृष्ण भावनामृत संघ है। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके फाउंडर आचार्य कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये फाउंडर आचार्य, इन्होंने स्थापन किया इस संस्था को। और इन्होंने सारी शिक्षाएं दी है। इन्हीं शिक्षाओं पर आधारित जो कुछ होता है इस्कॉन में वो उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने सारे डिटेल्स इस्कॉन के लिए पूरे मतलब चॉकआउट करके रखे हुए कि किस प्रकार कौन सी आरती कब करनी है, कैसी पूजा करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना? जो हरि नाम लेना है, जप करना है, वो कैसे लेना है, उसका क्या महत्व है, सारा कुछ प्रभुपाद जी हमको देकर गए हैं। इसलिए हम बहुत दिल से उनके बहुत ऋणी हैं, बहुत ज्यादा ऋणी हैं। इस जीवन में तो उनके ऋण को हम चुका ही नहीं सकते। तो लेकिन फिर भी ये एक तुच्छ एक भेंट स्वरूप हम सभी लोग ये सेवाएं करते हैं जिससे प्रभुपाद जी का मिशन थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो उनको नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा जीवनी हम देखते हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी जो है उनका बचपन का नाम था अभय चरण डे। तो डे फैमिली में उनका जन्म हुआ कलकत्ता में।
उनके पिता जो थे वे स्वयं काफ़ी अच्छे, बहुत ही अच्छे भक्त थे और घर में पूजा अर्चना ये नियमित रूप से होती थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वो सवेरे उठते थे तो एक्चुअली जो पूजा की घंटी है उसकी ध्वनि से वे उठते थे। तो सवेरे-सवेरे अच्छे से पूजा अर्चना होती थी। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे और उनके घर में साधु संतों का आना-जाना रहता था। साधु संतों का बहुत आदर सत्कार किया जाता था उनके घर में और माता भी बहुत श्रद्धालु थी और उन्होंने बहुत बचपन से ही ऐसे संस्कार प्रभुपाद जी को दिए कि देखिए यहाँ पर छोटे से नन्हे से प्रभुपाद जी है, अभय चरण उनका नाम। तो वे एक छोटी सी रथ यात्रा निकाल रहे हैं जगन्नाथ, पुरी में जैसे यात्रा निकलती है ना, जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा जी की, तो उस प्रकार से ये छोटे से नन्हे से रथ में छोटी छोटी मूर्तियां रख करके ये बचपन में ही जैसे पुरी की रथ यात्रा के उस पर आधार पर ऐसे रथ यात्रा निकालते थे। देखिए उनके दोस्त उसमें शामिल होते थे, कोई करताल बजाता था, कोई मृदंग बजाता था, है ना? इस प्रकार से बड़ा आनंददायक वातावरण रहता था। ऐसी छोटी-छोटी क्रियाओं के माध्यम से प्रभुपाद जी के बचपन में ही उन पर ऐसे संस्कार आते गए। हरे कृष्णा। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे वे बढ़ने लगे, साधु संतों का आना-जाना घर में था, तो कोई उनको मतलब ऐसे लगते थे ये बहुत ऑथेंटिक है कोई साधु और कोई-कोई लगता था नहीं ये इनके विचार कुछ उतने वो नहीं जो भक्ति के लिए पूरक हो। तो इस प्रकार से अलग-अलग साधु संतों से भी मिलते थे और उनके मन में हरे कृष्णा कृपा करके मम्मी म्यूट हलवा। करें, कृपा करके म्यूट करें। इस प्रकार से चलता था। फिर एक बार क्या हुआ जब वे काफ़ी जवान थे, 22-23 साल के थे, तब उनके एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधु आए हुए हैं, हम उनसे मिलने चलते हैं। तो थोड़ा-सा प्रभुपाद जी के मन में ऐसा था मैं तो बहुत साधु संतों से मिलता है, अब ये नया क्या बताएँगे? लेकिन उनके मित्र ने बोला नहीं, ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग है, कुछ विशेष है इनमें, आप मिलने चलो। तब प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ गए और किनसे मिलने गए थे? भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर, इनसे मिलने गए थे। और प्रभुपाद जी और उनके मित्र जैसे ही वहाँ गए, उनको प्रणाम वगैरह किया, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उनको बोला कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पर अच्छा प्रभुत्व है तुम्हारा, तो क्यों नहीं तुम विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार करते हो? अब ये पहली ही मुलाकात में कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तुमने ऐसा करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन देखिए ये दृष्टा इसी को कहते हैं। तो जो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती थे, उन्होंने पहले ही भेंट में ये जान लिया था कि ये व्यक्ति बहुत विशेष गुण रखता है और इसका जीवन कार्य यही है कि विदेश में जाकर के इंग्लिश भाषा के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करे, ये इसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो पहली ही भेंट में उन्होंने ये बोल दिया। अब प्रभुपाद जी उस समय ना अपना देश जो था वो स्वतंत्र नहीं हुआ था और गांधी जी का मूवमेंट काफी चल रहा था उस समय। तो ये प्रभुपाद जी हमारे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये कृष्ण भावनामृत वगैरह तो ठीक है, कृष्ण भावना का प्रसार करना प्रचार करना ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जरूरत है हमारे देश को स्वतंत्र होने की। तब भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उनके बात का खंडन किया और उनको समझाया कि ये देश और इसकी सीमाएं तो जो है वो मानव निर्मित है, लेकिन सभी के दिलों में चाहे वो कोई भी जीव हो, सभी जीवों के अंदर जो सुप्त रूप से कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है उसको ही जागृत करना ये मानवता के प्रति बहुत बड़ा काम होता है। हाँ, सबसे बड़ा काम यही है कि सबके मन में जो कृष्ण छुपे हुए हैं, उनका प्रेम छुपा हुआ है, उसको उजागर करे। इस प्रकार से उनको समझाया और प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए।
हाँ, और उसके बाद भी थोड़ा उनका चलता रहा स्वतंत्रता के इसमें, उनके कॉलेज में उनसे थोड़े सीनियर ही थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी मूवमेंट अलग चल रही थी, और ये प्रभुपाद जी उन विचारों से काफी प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझने लग गया कि इन सबसे श्रेष्ठ है ये नेशनैलिटी, और ये मेरा धर्म तेरा धर्म, ये सब अलगाववाद से श्रेष्ठ है कृष्ण भावनामृत, क्योंकि ये कोई सीमा रेखाओं से बंधा हुआ नहीं है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। ना केवल मनुष्य, इवन प्राणी भी कृष्ण भावनामृत से प्रभावित होते हैं। और ये धीरे धीरे उनके समझ में आने लग गया, और उन्होंने मन ही मन उनको गुरु बनाया, है ना, भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती का, और उनके आदेश को उन्होंने शिरोधार्य रखा, अपने मन में बिल्कुल निश्चित किया। अब ऐसे करते करते बाद में उनकी शादी भी हुई, उनके बच्चे भी हुए, गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से लिप्त हो गए, सब कुछ चलता रहा, लेकिन मन में वो आदेश उनका जो छुपा हुआ था कि मुझे विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने का आदेश है, मुझे वो आदेश पूरा करना है। फिर बाद में उन्होंने यथासमय करीबन 11 साल के बाद भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती से दीक्षा ली। फिर इस प्रकार से उनका वो चलता रहा, लेकिन इधर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते रहे। ऐसे करते करते जब वो 55 साल के हो गए, तब ऐसी परिस्थिति आई कि घर घर में तो उनको खैर उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति कोई सपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने 55 वर्ष के आयु में वानप्रस्थाश्रम ले लिया। वानप्रस्थाश्रम यानी अपना घर छोड़ करके वे जाकर वृंदावन में रहने लग गए, क्योंकि तब तक उनके बच्चे वगैरह बड़े हो गए थे, उनको अपना कार्य सब वो दे दिया, जो उनका बिजनेस था वो सब सौंप दिया, और वे जाकर वृंदावन में रहने लग गए, और पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन का उन्होंने प्रगति के मार्ग पर चलने लग गए। इसके पहले भी, यानी गृहस्थ जीवन में भी, उन्होंने बैक टू गॉड हेड नाम की एक पत्रिका चालू की थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लेख लिखते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही प्रिंट करते थे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब कुछ वन मैन शो बिल्कुल। तो इस प्रकार से वो 1944 से उन्होंने ये बैक टू गॉड हेड नामक जो पत्रिका चालू की थी, अकेले ही करते थे। फिर बाद में जब 55 वर्ष की आयु के बाद वे वृंदावन में आकर रहने लग गए, और उन्होंने बहुत सीरियस स्टडीज चालू कर दी। फिर थोड़े वर्षों के बाद संन्यास भी ले लिया, और जब वो 69 ईयर्स के थे, प्रयत्न तो उनके चालू रहे, लेकिन तब तक उनको सफलता नहीं मिली। ना तो यहाँ पर भारत में उनके कोई शिष्य बने, फुल टाइम शिष्य एक भी नहीं बना। यानी ये समय भगवान ने कैसे, भगवान भी परिस्थितियां कैसे निर्माण करता है, शायद यहीं पर उनको बहुत सारे शिष्य मिल जाते, शायद वो वहां पर ना जाते, और इस प्रकार से जो देश विदेश में प्रचार हुआ है कृष्ण भावनामृत का, वो शायद ना हो पाता। तो इस प्रकार भगवान असफलता भी जब देता है ना व्यक्ति को, उसके पीछे भी एक कारण होता है। तो जो इतने वर्षों तक प्रभुपाद जी के कोई डिसाइपल्स नहीं बने, और प्रभुपाद जी को अपने गुरु का आदेश हमेशा मन में था, 69 ईयर्स की आयु में उन्होंने एक किसी से फ्री में टिकट एक करवाया, और कार्गो शिप से वो गए अमेरिका। और कार्गो शिप में अब पहले का कोई अनुभव नहीं, समुद्र प्रवास का तो बिल्कुल अनुभव नहीं, पहली बारी बैठे, और इतना दूर का प्रवास, और उनको भयंकर सी सिकनेस हुआ बहुत ज्यादा, तो वॉमिटिंग और ये वो, तबीयत बहुत खराब हुई। उसी में 2 हार्ट अटैक्स आए उनको, शिप पर ही उनको 2 हार्ट अटैक्स आए, और मतलब ऐसी परिस्थिति में वे अमेरिका पहुंचे। करीबन 35-40 दिनों का वो प्रवास करके वो अमेरिका पहुंचे, और वहां पर जान पहचान का कोई नहीं, खीसे में पैसे 40 रुपए, केवल 40 रुपए इंडियन करेंसी, वो भी वहां चली नहीं बिल्कुल भी। और इस प्रकार से वो बस भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होकर के, भगवान पर पूर्ण विश्वास रख के, जो होगा भगवान की इच्छा होगी वैसे करेंगे, और गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा सोच करके वो वहां गए। और अगले ही साल 1965 में गए थे, 66 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क में। हाँ, और देखिए उनके कितने सारे शिष्य बन गए, केवल हरि नाम संकीर्तन के आधार पर।
बस एक पार्क में बैठकर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते थे, जोर से जप करते थे। और लोग उनके प्रति आकर्षित होने लग गए। पहले तो 2-4 लोग आके बैठे, फिर धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। और 66 में इस प्रकार इस्कॉन की स्थापना हुई न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है। और उसके बाद तो प्रभुपाद का जो सक्सेस ग्राफ है वो एकदम ऐसा चढ़ा मानो एक अद्भुत चमत्कार हो गया है। केवल 12 वर्षों में, एक तो इतनी वृद्धावस्था में गए थे, इतना शरीर उनका कमजोर हो चुका था, उसके बाद भी मन का ये स्ट्रेंथ देखिए कि ये आगे के 12 सालों में उन्होंने देश विदेश में 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की। हम यानी सोच भी नहीं सकते कि इतना कैसे हो सकता है। हाँ, 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की। उनके 5-10 हजार तो उनके शिष्य, उनके फुल टाइम डिसाइपल्स बन गए, फुल टाइम सब कुछ अपना त्याग करके उनके साथ आ गए। हाँ, और उन्होंने कितनी सारी किताबें लिख डाली। केवल 2 घंटा सोते थे वो, 24 घंटे में से केवल 2 घंटा रेस्ट करते थे, सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटा काम करते थे। हाँ, किताबें लिखते थे, किताबों के लिए डिक्टाफोन में वो डिक्टेट करते जाते थे और इस प्रकार किताबें छपती थी। और देश विदेश के बड़े बड़े लोग आकर के उनसे मुलाकात करते थे, उनसे समझने का प्रयास करते थे, क्या है ये कृष्ण भावनामृत, क्यों ये हरे कृष्ण मंत्र सबको इतना मोहित करता है। हाँ, किस प्रकार मतलब जो हिप्पीज बन गए थे, हिप्पीज यानी क्या, जो समाज का कोई भी रूल नहीं मानते थे, है ना, तो ऐसे लोग भी उनसे जुड़े और महान भक्त बने। तो हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, ऐसे लोग बोलते थे, जो हिप्पीज थे, ड्रगिस्ट थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अपनाया और फिर उनको हैप्पीज बना दिया, बड़े बड़े वो बहुत महान भक्त बने। तो इस प्रकार ये देखिए, इतनी किताबें लिखी उन्होंने जो हम एक लाइफ टाइम में पढ़ भी नहीं सकते, इतनी उन्होंने लिखी है। और ये बैक टू गॉड हेड तो आज भी चल रही है, ये मैगजीन स्वरूप जो है, तो वो आज भी चल रही है पत्रिका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन एक हमारे लिए बहुत ही मतलब अद्भुत बातें हैं उनके जीवन से सीखने लायक, और हम इसलिए उनको बहुत उच्च स्थान पर हम उनको रखते हैं और उनको हमेशा प्रणाम करके ही हमारा जो है दिन भी शुरू होता है, कि उनका आशीर्वाद रहे, उनके मार्गदर्शन से हम शायद हम भी कृष्ण के चरणों तक जा सकेंगे, उनके आदेशों का पालन करके, है ना। हरे कृष्ण। तो ये जो विग्रह देख रहे हैं हम, ये है राधा गोविंद के विग्रह, जो इस्कॉन मैंगलोर में है। मैंगलोर का मंदिर है ये, उनके ये विग्रह है। मैंगलोर का क्यों है? क्योंकि मैंगलोर इस्कॉन के तरफ से ही ये जो कोर्स हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स ये हो रहा है। और इसके जो प्रेसिडेंट है इस मंदिर के, वो है नाम निष्ठा दास प्रभु जी। श्रद्धेय नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जो आईआईटी कानपुर से इंजीनियर हुए हैं। अब हम तो जानते हैं आईआईटी में एंट्री करना एक बहुत ही अपने आप में ही एक बहुत ही महान बात होती है, लेकिन इन्होंने तो आईआईटी से पूरा कोर्स किया, नौकरी भी लग गई थी उनको कैंपस इंटरव्यूज के थ्रू ही, लेकिन उसके बाद अपना इतना बड़ा करियर छोड़ करके इन्होंने इस्कॉन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। और इन्होंने ही कोरोना के समय जब सब कुछ लॉकडाउन में था, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, है ना, कुछ भी नहीं कर सकता था, मंदिर भी बंद, लोग भी बंद अपने अपने घरों में, कुछ हो ही नहीं रहा था, तब इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये ऑनलाइन कोर्सेज का गठन किया, है ना। और जिससे कि सभी लोग अपने अपने घर में बैठकर ही सही, लेकिन इस भगवत गीता को जाने, है ना, उनके मन में भी कृष्ण भावनामृत का उजागर हो जाए, कृष्ण का प्रेम उजागर हो जाए, अपने अपने घर में बैठकर लोग सीख सके। इसलिए उन्होंने ये बहुत सुंदर कोर्सेज, सारे ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने डिजाइन किए। तो अब चलते हैं हम हमारा कोर्स चालू करते हैं। अभी तक ये हमने सुना कि किस प्रकार
ये इस्कॉन क्या है और किसने इसकी स्थापना की और ये कोर्स कौन चला रहा है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। जीवन में तो हमारे बहुत अनगिनत समस्याएं आती ही रहती है, हम चाहे ना चाहे आती है जरूर। कोई भी अछूता नहीं है इन समस्याओं से, चाहे वो राजा रहे चाहे रंग रहे, समस्याएं तो आनी ही है, क्योंकि ये भौतिक जगत का एक सर्वसाधारण गुण ही मान लीजिए, ये तो यहाँ आनी ही है। जैसे हम पानी में जाए तो हमको गीला होना ही है, वैसे जब भौतिक जगत में आए हैं तो ये सुख दुख आने ही है। हाँ, तो यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये इस प्रकार ये महान ग्रंथ है जो सभी समस्याओं के उत्तर दे सकता है। तो महात्मा गांधी बोलते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और ये आइंस्टाइन बोल रहे हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है ना। तो इतने बड़े साइंटिस्ट, और लेकिन उनको मालूम था कि मेरी बुद्धि तो बहुत कम है, मैं तो केवल जो ब्रह्मांड में है उसको थोड़ा सा खोजने की, उसको परिभाषित करने की का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जिसने ये बनाया है उसकी बुद्धि कितनी होगी, है ना। उसकी बुद्धि कितनी होगी, क्या शानदार ऐसा ब्रह्मांड बनाया है, इस प्रकार से वे समझते हैं, है ना। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं ना, कि क्या क्या विचारधारा चली आ रही है अलग अलग अध्यायों के माध्यम से। हाँ, तो इस पर हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और इस 18 दिवसीय कोर्स का उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, यानी आप में वो रुचि पैदा करना। ये हमारा इस 18 दिनों का के कोर्स का उद्देश्य है। ठीक है। तो भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, है ना। अर्जुन जो अभी इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से वे बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत विषाद आ जाता है उनके मन में, और वे अल्टीमेटली बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है। अर्जुन ने तो इसके पहले भी युद्ध किए हैं, अनेकों युद्ध किए हैं, इवन अपने भाइयों के अगेंस्ट यानी कौरवों के अगेंस्ट भी युद्ध किया है, विराट राजा के यहाँ से, है ना। तो पहले भी युद्ध किया है, फिर अभी ही क्यों अर्जुन के मन में ऐसे विचार आए। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि ये भी कृष्ण की माया ही है, कृष्ण की लीला ही है। अन्यथा अर्जुन ऐसे क्षत्रिय नहीं थे कि जिनका विचार ही पलट जाए, सामने शत्रु को देख करके विचार पलट जाए, ऐसे तो वो क्षत्रिय थे नहीं, है ना। तो ये सब भगवान की लीला ही है। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो ये भगवत गीता बताने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है। अर्जुन तो एक उस समय के श्रोता है, उस समय के वो मतलब फायदा ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये हम सभी लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये उपदेश छोड़कर गए हैं भगवान, जिसका हम सभी ने फायदा उठाना चाहिए, जिसका लाभ लेना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि ये हम सभी के हित के लिए है। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो हम सबसे पहले देखेंगे, भगवत गीता पर जाने के पहले हम उनका महात्म्य देखेंगे, यानी क्यों महान है, कैसे महान है, इसके बारे में आदि शंकराचार्य ने एक रचना की है, तो वो हम देखेंगे पहले।
गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो इस प्रकार से ये आश्रय हमको मिलता है। अगर हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो सारा भय हमारा निकल जाता है। नहीं तो हर जीव इस भौतिक जगत में भयभीत रहता ही है, चाहे वो प्राणी सोच लो या चाहे वो मनुष्य सोच लो। हाँ, मन में भय तो छुपा ही है। इसलिए तो हम भय के मारे ही तो ये इंश्योरेंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और घरों में ताले लगाते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में भय है। तो ये समस्त भय और चिंताओं से, भय और भी रहता है अनसर्टेनिटी, है ना। मृत्यु, मृत्यु का भय तो हम सबको है ही। तो वो सभी भयों से और चिंताओं से हमको ये मुक्ति दिला सकता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सभी हमारे जितने भी बुरे कर्म है सभी ने किए हैं। हाँ, कोई अछूता नहीं है बुरे कर्मों से। क्यों? इसका इंडिकेशन पहला क्या है? हम इस भौतिक जगत में है, ये सबसे पहला प्रूफ है कि हमने कुछ ना कुछ हमने दुष्कर्म किए हैं, तभी यहाँ पर है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैंने पाप नहीं किया, ये नहीं है। हाँ, सभी लोग हम यहाँ है, इसका मतलब ही ये है कि हमने कोई ना कोई जन्मों में कुछ ना कुछ पाप किए हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये शंकराचार्य, सॉरी, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि जो इसको निष्ठा और गंभीरता से पढ़ता है उन पर ये पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारम मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए कितना महत्व है ना। भगवत गीता ऐसा एक गंगा जल स्वरूप है जिसमें अगर हमने एक बार भी स्नान कर लिया अच्छे से, तब फिर क्या होता है, ये सब भौतिकता की मलिनताएं जो मैल है भौतिक जगत में, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और भौतिक जगत के मैल कौन से हैं पता है आप लोगों को? हाँ, सबसे मेन मैल जो है वो कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु, ये हमारे अंदर सब मलिनता भरते हैं। हाँ, तो इनसे हमको मुक्ति मिलती है। ठीक है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्योः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावधि। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो इतनी ये महान है कि केवल एक ही ये वैदिक साहित्य परिपूर्ण हो जाता है। हमको बाकी साहित्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण जो मूल विष्णु है उन्होंने स्वयं ही सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है,
गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये उपमा दी है कि गाय के समान है ये भगवत गीता, और इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण दोह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के जैसे हैं, और हम सभी लोग इसका पान करने का भाग्य लिए हुए हैं, है ना। तो आप और मैं जो भी यहाँ पर उपस्थित है ना, इस समय निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यवान हैं कि भगवत गीता का दूध, अमृत के समान जो दूध है, इसको हमको चखने को मिल रहा है। ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ऐसी अगर दुनिया बन जाएगी तो कितना अच्छा वातावरण होगा। आप सोचिए, ये सारे युद्ध हो रहे हैं, है ना, एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, इतनी जीवन हानि हो रहा है, इतने इतने दुख है सारी दुनिया में, है ना। फिर मेरा धर्म तेरा धर्म, है ना, मेरा समाज तुम्हारा समाज, और मेरा मेरा घर तेरा घर, कितने ये भेद निर्माण करके रखे हैं। अगर हमने ये अपना लिया, अगर भगवान का ये शास्त्र अपना लिया, भगवत गीता, और अगर हमने श्री कृष्ण को अपना लिया सभी ने, तो ये सारे भेदभाव अपने आप ही निकल जाएंगे। और एक ही प्रार्थना अगर सभी लोग करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तब फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और सभी लोग क्या करें, एक ही कार्य करें, भगवान की सेवा, है ना। बाकी सब तो दुर्यम है। सबसे पहला कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, है ना, भगवान के नाम का संकीर्तन। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्यों है? क्या आप लोग बोलोगे, तो क्या हम नौकरी पानी ना करें? क्या हम अपने परिवार के लिए के लालन पालन के लिए कुछ ना करें? ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक कर्तव्य है हमारा, वो हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है, क्योंकि वे ही हमारे परम पिता है। उन्होंने ही जो कुछ दिया है हमको, वो उन्होंने ही दिया है, और वो किसी क्षण उसको ले भी सकते हैं और अधिक ज्यादा दे भी सकते हैं। तो सब कुछ देने वाले अगर वो है, तो उनको सबसे पहले हमने अग्र स्थान देना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। हम जीवन में क्या करते हैं, हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरी इच्छा, मेरा काम, सब अपने आप को सेंटर में रख के हम जीवन जीते हैं। लेकिन हमने करना क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को जीवन के सेंटर में रखिए, है ना। उनको प्राथमिकता, हर चीज में प्राथमिकता उनको दे, उनको सेंटर में रखिए, उनके लिए सारे कार्य करिए। नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन सेंटर में उनको अगर रख के हम काम करेंगे, तो हमारा सब, यानी जो मन में विचार आते हैं ना, वो विचार प्रक्रिया ही हमारी बदल जाएगी, और इस रूप से हम भगवान की सेवा में लीन हो जाएंगे, तो सुख ही सुख आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये पहला अध्याय चालू होता है, जिसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग, या अर्जुन का योग विलाप। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवत गीता के 4 वक्ता है, इसमें 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन है? सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण है, दूसरे अर्जुन है, तीसरे हैं संजय। संजय कौन? संजय है धृतराष्ट्र के सचिव। तो संजय, और चौथे हैं धृतराष्ट्र स्वयं, जिन्होंने केवल एक ही श्लोक बोला है, जो भगवत गीता का पहला श्लोक है। ठीक है। तो यहाँ से भगवत गीता प्रारंभ हुई। अब संजय का क्या रोल है? आप सबको पता होगा, धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे,
और उनको बहुत उत्सुकता थी कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं तो आ गई है, लेकिन वहां हो क्या रहा है इसका क्षण क्षण का मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या बातें हो रही है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। ऐसी उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी। और तब वहां पर व्यासदेव आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी ऐसी प्रबल इच्छा है तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ धृतराष्ट्र, और तुम सब कुछ देख सकोगे, सब कुछ सुन भी सकोगे। लेकिन धृतराष्ट्र बोले, आप कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैंने किसी को कभी देखा ही नहीं है, तो कौन दुर्योधन, कौन भीम, कौन युधिष्ठिर, कौन अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं देख कर भी क्या समझ पाऊंगा। तो इससे तो अच्छा है आप मेरे सचिव संजय को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए, वो सब कुछ देख करके मुझे नैरेट करते जाएंगे, मुझे बताएंगे क्या क्या हो रहा है। तो इस प्रकार फिर संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि वे हस्तिनापुर के महल में बैठ करके कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है वो सब कुछ आंखों देखा हाल फिर वो धृतराष्ट्र को बता सके। इस प्रकार ये पार्श्वभूमि है इसकी। तो और तो और संजय स्वयं भी व्यासदेव के शिष्य भी थे, तो इसलिए भी उन पर यह अनुकंपा हुई। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये प्रश्न है कि हाँ, अभी एकत्रित तो हो गए, मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या ये मुझे बताओ। तो अब यहाँ पर हम दो तीन शब्द को लेंगे, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। धर्म भूमि, अब धर्म भूमि ये मालूम है धृतराष्ट्र को, यानी यहाँ पर जो धर्म संगत जो कार्य है वही वहां पर सफल होगा। और उनको मन में ये भी मालूम है कि हम जो कर रहे हैं, मेरे पुत्र जो कर रहे हैं वो धर्म संगत तो है नहीं, है ना। जो न्याय संगत है वो क्या है कि पांडव राजा बने, युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन हमने उनसे तो राज्य छीन लिया है, बहुत धोखा छल कपट करके उनसे राज्य छीन लिया है, तो ये तो धर्म संगत नहीं हुआ, है ना। तो मन में ये शंका आई कि धर्म भूमि पर धर्म की जय होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक पूछ रहे हैं धर्म भूमि कुरुक्षेत्र क्यों बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी ये बहुत पवित्र भूमि है जहां पर ये युद्ध हुआ, तो पवित्र जगह पर भी न्याय संगत जो होगा, धर्म के पक्ष में जो होगा उसका जय होना स्वाभाविक है, ये भी मन में एक आशंका है ना। और युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, अब देखिए कैसे परिवार में फूट पड़ गई धृतराष्ट्र के महत्वाकांक्षा के कारण, एक्चुअली, है ना। उनकी ही महत्वाकांक्षा थी बचपन से कि मैं ही राजा बनूं, लेकिन वो अंधे थे इसलिए पांडु को बनाया गया था राजा। तो ये मन में जो महत्वाकांक्षा थी वो सुप्त महत्वाकांक्षा उनकी बहुत गलत विकृत रूप में दुर्योधन में आई, और दुर्योधन ने तो सारे बुरे कर्म कर दिए पांडवों के अगेंस्ट। भीम को बचपन में ही जहर दिलाया, फिर वारणावत में घर में आग लगा दी, और उनको वनवास किया, सब कुछ तो गलत काम किया। द्रौपदी के वस्त्रों को छुआ, है ना, यानी इतने बुरे काम किए। तो ये सब बुराइयां है, ये तो धृतराष्ट्र को पता था, फिर भी वो पुत्र मोह में और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, और जाते ही गए। तो यहाँ पर ये अलगाववाद कैसा किया, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वास्तव में होना क्या चाहिए था, पांडु के बड़े भाई होने के नाते उन्होंने पांडवों को भी अपने पुत्रों के समान ही अपनाना था, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं, है ना। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है कि वो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, अर्थात द्वापर युग के अंतिम समय में जब भगवान स्वयं इस भूमि पर उपस्थित थे, तब उन्होंने इस भगवत गीता को बोला है।
तब संजय अभी बताना चालू कर रहे हैं, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब देखिए यहाँ पर भी शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं, दुर्योधन को राजा बोल रहे हैं संजय। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी, थोड़ी सी ये यानी बोलते हैं ना मक्खन लगाना, उस टाइप से लग रहा है थोड़ा सा ये, कि राजा तो अभी बने नहीं है दुर्योधन, लेकिन बनने वाले हैं। तो ये सोचकर अभी उनको राजा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, हे आचार्य। किसके पास गए? गुरु कौन थे उनके? द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो एक प्रकार से ये टॉन्ट है। तो गुरु को क्या बोल रहे हैं वे, देखो आपके बुद्धिमान शिष्य जिसको आपने ऐसा इतना ज्ञान दिया, वो अभी वही ज्ञान लेकर पलट रहा है आपके ऊपर, इतने व्यवस्थित उसने व्यूह रचना की है ना। पांडवों के सेना की व्यूह रचना उसने इतनी व्यवस्थित कैसे की? आपने ही ज्ञान दिया है उसको। है ना। तो आप लोगों को शायद पता नहीं हो, द्रुपद का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, है ना, तो उनका जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। पहले द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र हुआ करते थे, लेकिन किसी बात से उनमें फूट पड़ गई और द्रुपद तो द्रोणाचार्य को हरा नहीं सकते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ही अस्त्र शस्त्रों में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे, तो इसलिए हरा तो नहीं सकते थे। तब द्रुपद ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ इस कामना से किया कि इससे मुझे जो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वो पुत्र ही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। अर्थात धृष्टद्युम्न पैदा ही हुआ था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनने के लिए। और ये जानते हुए भी, द्रोणाचार्य भी जानते थे और द्रुपद भी जानते थे, ये जानते हुए भी द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास ही अपने बेटे को भेजा उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या लेने के लिए, और द्रोणाचार्य ने भी उसको शिष्य करके एक्सेप्ट किया और उसको उतनी ही तीव्रता से पूर्ण ज्ञान उनको दिया। कुछ अलगाव नहीं रखा कि अरे ये तो बड़ा होकर मुझे मारने वाला है तो इसको थोड़ा कम ज्ञान दो, ऐसा बिल्कुल भेदभाव नहीं किया उन्होंने, और पूरा ज्ञान दिया, शास्त्र सब अस्त्र शस्त्रों में पारंगत कर दिया। तो इसलिए दुर्योधन उनको टॉन्ट मार रहे हैं कि तो आपको तो पता था कि ये आपके मृत्यु का कारण बनने वाला है, फिर भी आपने इसको इतना सब कुछ ज्ञान दिया, अब देखो वही उलट के आ रहा है आपके ऊपर। है ना। तो इस प्रकार से ये परिस्थिति थी। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ऐसे टेंशन में थे दुर्योधन, है ना, कि आपने अभी ये उन्होंने इतनी विशाल सेना का ऐसा गठन किया है और ये सब बातें हो रही, और उसी समय भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसकी गर्जना ऐसी थी कि वो सुनकर ही दुर्योधन के मन को शांति लगी कि हाँ, भीष्म पितामह है हमारे पास, मुझे डरने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार से उसके मन में थोड़ी सी ठंडक पहुंची। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदभ्नतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो चलिए, इधर से भीष्म पितामह ने, कौरवों ने इधर से कर दी शंख ध्वनि, तो उधर से भी शुरुआत की कृष्ण और अर्जुन ने, जो सफेद घोड़ों के रथ पर आसीन थे। कृष्ण सारथी थे और पीछे बैठे थे अर्जुन। और कृष्ण सारथी क्यों हुए थे? क्योंकि जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी उनके पास गए थे कि आप हमारे पक्ष में आइए, लेकिन कृष्ण बोले मैं दोनों के पक्ष में तो आ नहीं सकता, तो ऐसा करता हूं, मैं एक और हो जाऊं जो निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, और दूसरी ओर मेरी सारी सेना। क्या चाहिए दुर्योधन? पहले अर्जुन को पूछा, तो अर्जुन बोले मुझे तो आप चाहिए, मुझे सेना की जरूरत नहीं, मुझे आप चाहिए। और इधर दुर्योधन बड़े ही खुश हो गए, अरे ये मूर्ख ने तो निशस्त्र कृष्ण को ले लिया, मुझे सेना मिल गई, बहुत अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार ये बंटवारा हुआ, और तब फिर अर्जुन के रथ का सारथ्य करने की जिम्मेदारी कृष्ण ने उठाई। शस्त्र तो उठाना नहीं था, लेकिन सारथी बने।
है ना। तो इस प्रकार ये विशाल रथ पर जो बैठे हुए थे कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर दिव्य शंख बोला है, यानी दिव्य यानी इस भौतिक जगत के है ही नहीं, पारलौकिक ऐसा वो स्वर था, ऐसा ध्वनि उन्होंने निर्माण किया। और वो ध्वनि सुन करके सभी कौरवों के दिल कांप गए, हृदय कांप गए, ऐसा वो दिव्य ध्वनि था। ठीक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल युद्ध होना, बिल्कुल अभी इसी क्षण युद्ध शुरू हो रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति थी। अर्जुन ने अपना धनुष बाण भी उठा लिया था और सामने नजर डाली तो क्या देखा, वहां पर सारे धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े थे। तो उनको देख करके अर्जुन ने ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है। तो अर्जुन के मन में इच्छा जागृत हुई, देखूं तो जरा कौन कौन है मेरे अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए। तो इसलिए श्री कृष्ण को बोले कि जरा दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलिए जिससे मैं देख सकूं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ये सारे मेरे अपने लोग, ये मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं। तो अर्जुन क्या बोले, दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन की परिस्थिति ऐसी हो गई कि इस प्रकार अपने ही लोगों को सामने देख करके उनको मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, उनके मन में बहुत करुणा जागृत हो गई। और ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति का लक्षण है ना, किसी के प्रति करुणा जागृत होना, ये तो सज्जन व्यक्ति का। तो और अर्जुन तो थे ही, बहुत ही सज्जन थे। तो इस प्रकार से उनको क्या हो गया, उनके हाथ पैर कांपने लग गए, मुंह सूखने लग गया। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार का की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। तो पहले तो उनको मतलब करुणा आई, है ना, हाथ पैर कांपने लग गए। फिर उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, इनको मार करके क्या अच्छाई हो। हरे कृष्ण, कृपा करके म्यूट रखें। हाँ, तो इस प्रकार से उनका वध करके मुझे क्या अच्छा मिलना है, क्या अच्छा होना है, क्या सुख मिलना है, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में जागृत हुए। और फिर बोले, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हाँ, मुझे क्यों ना मार डाले, मैं क्यों मारूंगा इनको, ये सारे मेरे अपने लोग हैं। ऐसे उनके मन में विचार आ रहे हैं, है ना। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों के लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये सारी समस्याएं उनके मन में, अर्जुन के मन में आ रही है ना, कि इनको मारकर तो अगर मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तब भी वो तुच्छ है। तो इस पृथ्वी का क्या बात करना, है ना, अकेले पृथ्वी का क्या बात करना, तीनों लोगों का साम्राज्य भी जहां तुच्छ है, तो इस प्रकार से हमको क्या सुख मिलना है।
है ना। फिर आगे बोल रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त होता है। तो उनका कहना था, देखिए कितनी ये तो दूरदृष्टि हुई अर्जुन की। वो कह रहे हैं यहाँ पर सारे पुरुष खड़े हैं, है ना, तो सारे पुरुष जो है, बहुत सारे पुरुष मारे जाएंगे और घर में कौन बचेंगे, उनके परिवार में कौन बचेगा, स्त्रियां बचेगी और उनके बच्चे बचेंगे। तो इस प्रकार से उनको जो संस्कार मिलते हैं घर के पिता के द्वारा, है ना, कुल की परंपराएं चलती है, कुल के जो कुछ विधियां रहती है वो चलती है, वो सब नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार सारे परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, अधार्मिक हो जाएंगे, है ना। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है, स्त्रियों का होता है ना। तो इस प्रकार से स्त्रियां दूषित हो जाती है और फिर ऐसे माहौल में अवांछित संतानें पैदा हो सकती है जो समाज को दूषित करती है ना। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो कितना दूर का सोच रहे हैं अर्जुन, है ना, कि ना तो केवल स्त्रियों का शोषण होता है, अवांछित संतानें पैदा होती है, हाँ, लेकिन वो अवांछित संतानें क्या करेगी, कुल धर्म जो है, जो पिंड दान वगैरह होता है, पुरखों के लिए जो क्रियाएं होती है ना, तो वो सब नष्ट हो जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो वो पितर जो है, वहां बैठे हुए पितर लोक में बैठे हुए, उनका भी पतन हो जाएगा, उनको भी कष्ट होगा, है ना, मेरे युद्ध करने से। यानी इतना दूर का सोच रहे हैं अर्जुन। और फिर आगे बोल रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पर पहला अध्याय हमारा खत्म होता है। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि किस प्रकार दोनों सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध बस चालू ही होने वाला था। तब अर्जुन के मन में थोड़ा सा एक प्रश्न जागा कि सामने कौन कौन है, जरा देखूं तो, है ना। तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट की कि दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ लेकर चलिए। और जब उन्होंने देखा कि सामने सारे उनके परिवार जन और सारे आप्त संबंधी, ऐसे प्रियजन सारे सामने खड़े हैं, तो उनको बहुत ही दुख हुआ। सबसे पहले तो उनके मन में करुणा जागी, इन लोगों को मार दूंगा मैं, है ना, सारे मारे जाएंगे मेरे हाथों, मेरे अपने लोग मारे जाएंगे। इस प्रकार से पहले तो करुणा जागी, फिर उनको लगा कि अपने ही लोगों को मार करके मुझे कितना पाप लगेगा, है ना। तो दूसरी समस्या थी पाप की, और तीसरी समस्या क्या थी, मुझे क्या सुख मिलेगा, इनको मार दूंगा मुझे राज्य भी मिलेगा, पृथ्वी का राज्य लेकर क्या करूं मैं, ये तुच्छ है, मुझे तो तीनों लोगों का राज्य में मिल जाए तब भी मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी, तो मुझे क्या सुख मिलना है ये इतना सा राज्य लेकर, है ना। फिर क्या था, फिर उनको लगा कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, है ना, सारे पुरुष मारे जाएंगे, केवल स्त्रियां और बच्चे बचेंगे और इस प्रकार उस परिवार का रक्षण करने वाला ही नहीं रहेगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी। फिर जो पुत्र या बच्चे, जो संतानें, अवांछित संतानें ऐसी पैदा हो जाएगी, उससे समाज दूषित होगा। इतना ही नहीं, वो हमारे पुरखे, जो हर एक परिवार के पुरखे जो पितृलोक में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जल और पिंडदान की क्रियाएं नहीं होगी, उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने असमंजस में आकर के, अभी मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आकर के उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और रथ में बैठ गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय हमारा खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे तो कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कैसा लगा पहला अध्याय? बताइए, सब लोग बताइए मुझे, कितना सुंदर बहुत ही है। अच्छा लगा माता जी। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा लगा ना? तो पूरे बहुत 18 दिन साथ में रहिए। देखिए भगवत गीता कितना एक अप्रतिम ग्रंथ है, कितना एक सुंदर सा संदेश हमको देता है, हमारे जीवन को बदल देता है ना? तो 18 दिन लगे रहिए आप लोग। हाँ, सभी लोग लगे जी रहिए। बिल्कुल। बिल्कुल जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्णा। आज माता जी, जी मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, जरूर जरूर माता जी, जी हरे। ये अगर युद्ध ही होना था, ये तो यानी ये दिमाग में सबके आ गया था कि युद्ध होगा, और कहीं ना कहीं पांडवों की कोई गलती भी नहीं थी कि भाई उन्होंने मांगा 5 गांव भी दे दो। वो तो जहाँ भी थे, जिस बात में भी थे, संतुष्ट थे कि हमें जहाँ जो भी दे दोगे हम ले लेंगे। लेकिन फिर भी जब युद्ध होना तय हो गया कि ठीक है युद्ध होगा, तो ये सबकी सहमति होगी ना कि हाँ ठीक है हम युद्ध करेंगे। कि अगर कृष्ण बोले होंगे कि युद्ध करना है, तो वो बोले होंगे कि हाँ हमें युद्ध करना है, ठीक है हम युद्ध करेंगे। फिर वहां कुरुक्षेत्र में जाके ऐसे अर्जुन के अंदर ये चीज आना, मैं समझी नहीं है वाला चीज जी को जी। कि हाँ, ये तो बिल्कुल तय हो गया था, तभी तो इतनी तैयारी हुई थी। अर्जुन भी शामिल थे उस तैयारी में, है ना? अर्जुन भी चाहते थे कि हाँ अब युद्ध तो होगा ही, है ना? कृष्ण ने बोल दिया तो युद्ध तो होगा ही। सब कुछ, सारे प्रयत्न हो चुके हैं, तो युद्ध होगा, ये तो निश्चित हो गया था। लेकिन जब प्रत्यक्ष देखते हैं ना किसी को, अरे मुझे इसको मारना है ना? तो बड़ा कठिन परिस्थिति आ जाती है। जैसे आप एक इमेजिन करिए, कोई परीक्षा के लिए तैयार होके जा रहा है, उसको साल भर से पता है कि मुझे साल के अंत में परीक्षा देनी है। विद्यार्थियों का होता है ना ऐसे। और फिर क्या होता है, तैयारी की, पढ़ाई की, सब कुछ हुआ, सेंटर में पहुंचा, सब कुछ हुआ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कई विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं, है ना? और फिर लिख भी नहीं पाते हैं। और फिर कई बार तो कुछ कुछ बच्चे तो कोरा पेपर देकर भी आते हैं, मैं लिख ही नहीं पाया, मुझे बहुत घबराहट हुई, कुछ तो भी हुआ मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। ये क्यों होता है? ये उस क्षण का प्रभाव होता है ना? तो वही प्रभाव ऐसे ही अर्जुन का उस क्षण में ऐसा प्रभाव था। ये तो वैसे तो भगवान की लीला ही थी, लेकिन हम एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जब वास्तव में वो क्रिया जब घटने वाली है, अब मैं इतने लोगों को मारने जा रहा हूँ और मेरे आप्त स्वजन लोगों को मारने जा रहा हूँ, ये जब उन्होंने एकदम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, तब उनके हाथ पैर कांप गए, है ना? तो ये आपकी बात बराबर है कि पहले से तय था, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक तो कृष्ण की लीला, और दूसरा एक्चुअली जब हम कोई काम करने जाते हैं तब का जो हमारा मनोभाव रहता है ना, वो भिन्न हो जाता है। जैसे जैसे हम सोचे कि एक आप्त स्वजन का हमको ऑपरेशन करना है, सपोज मैं डॉक्टर हूँ, हाँ सपोज, और सर्जन हूँ, और किसी आप्त स्वजन का, बहुत करीबी व्यक्ति का मुझे ऑपरेशन करना है। तब वो ऑपरेशन के समय वो डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट हो, वो हाथ पैर उसके कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना है कोई सामने, है ना? ये जब मन में आता है तो होता है ना। इसलिए डॉक्टर्स कभी अपने रिश्तेदारों पर ऑपरेट नहीं करते हैं, दूसरे किसी को करने लगाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो आत्मीयता, जो लगाव जो रहता है, वो उस समय हमको विचलित कर देता है। वैसा ही अर्जुन का हुआ, है ना माता जी? हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक प्रश्न है। जी और ये लड़ाई जो थी पांडव और कौरव में थी, जी। लेकिन इसमें गुरु द्रोणाचार्य की क्या भूमिका थी? ये लड़ाई के लिए वो आए थे। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य तो हमेशा से हस्तिनापुर में, बहुत वर्षों से हस्तिनापुर के ही मतलब आश्रय में रहे हैं, है ना? हस्तिनापुर के जी ही काम किया उन्होंने। एक तरीके से हम आज के भाषा में कहा जाए तो हस्तिनापुर का नमक खाया उन्होंने, इस प्रकार से हम कह जी सकते हैं ना? और जी तब जो हमारा अन्नदाता है उसके अगेंस्ट वो कैसे जाएं, इस प्रकार के विचार से उन्होंने हस्तिनापुर का ही ये किया। चाहे वो धृतराष्ट्र रहे, चाहे वो दुर्योधन रहे, उनके अगेंस्ट नहीं गए। यद्यपि उनको ये ले, पता था कि न्याय भूमिका तो क्या है, पांडवों के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, है ना? माता जी, लेकिन तो जो अर्जुन थे तो उनका भी शिष्य थे ना। हाँ थे ना, लेकिन अर्जुन शिष्य तो थे, लेकिन तब वे हस्तिनापुर में ही थे ना। वे भी तो राजा का आश्रय किसका था? हस्तिनापुर के राजा का आश्रय था उनको।
तो इसलिए लेकिन उनका धर्म था ना कि वो अर्जुन को भी बचा बिल्कुल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल धर्म था। लेकिन वही होता है ना कि देखिए फिर भीष्म पितामह का भी रोल हम सोच सकते हैं। तो इसके जी पीछे देखिए ये हमको एक प्रकट कारण होता है और एक अप्रकट कारण होता है ना। तो जी प्रकट जी कारण तो ये बताया जाता है इवन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के लिए भी, क्योंकि वे हमेशा से हस्तिनापुर के आश्रय में रहे थे, उन्हीं के लिए उन्होंने जी युद्ध किया, ये प्रकट कारण हुआ। लेकिन अप्रकट कारण भी उसके पीछे रहता है। तो जैसे भीष्म पितामह का तो बहुत ही सुंदर मैंने पढ़ा है इसके लिए। उनका अप्रकट जी कारण ये था कि वे कृष्ण के बहुत महान भक्त थे। और वे किस रूप से जुड़े थे कृष्ण से? वीर रूप से जुड़े थे। और उनको कृष्ण का वो वीर रूप उनको देखना था। अगर वे अर्जुन के पक्ष से लड़ते तो उनको कृष्ण का पिछवाड़ा दिखता, उनका वीर रूप नहीं दिखता, दिख है नहीं ना। दिखती। हाँ। तो बट अगर वो सामने से युद्ध कर रहे हैं तो जब वे भीष्म पितामह पर एक रथ का पहिया लेकर दौड़े थे, वीर रस में एकदम युद्ध करने के आवेश में कृष्ण दौड़े थे, तो वो रूप उनको देखना था। हाँ। तो इसलिए वो थे तो महान भक्त, इसलिए अगेन तो इस प्रकार से प्रकट और अप्रकट कारण हमेशा रहते हैं ऐसे महान हस्तियों के साथ। तो मैं माता जी, एक प्रश्न और भ्रम है मेरे अंदर जी कि यहाँ पे भ्रम इस प्रकार का है कि धर्म बड़ा है कि नमक बड़ा है। अगर धर्म करते तो अर्जुन को बचाते और नमक खाए तो कौरव को बचाए। तो ये धर्म और नमक में थोड़ा सा भ्रम है मेरे अंदर। हम्म। अब वही होता है ना कि धर्म की परिभाषा भी व्यक्ति सापेक्ष हो जाती कभी कभी। तो धर्म यानी फिर यहाँ पर उन्होंने वो धर्म अपनाया कि राजधर्म अपनाया, है ना। मैंने जो राजा का जी आश्रय लिया है तो मैंने वो राजधर्म को अपनाया। फिर उस समय उन्होंने जी अपना व्यक्तित्व यानी मन से तो उनकी इच्छा थी अर्जुन को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने अपना जी व्यक्तिगत धर्म छोड़ दिया, है ना। खुद का आनंद या बिल्कुल खुद को जो योग्य लगता है वो धर्म को उन्होंने थोड़ा सा परे रखा और राजधर्म जो नीति धर्म कहता है अपनाया। उसको अपनाया। इस प्रकार से है वो है ना। तो यहाँ पे अधर्म हो गया ना माता जी। बिल्कुल हो गया अब वो तो है ना, इसलिए बोल रही हूँ ये बहुत ऐसे 2+2=4 वाली है ही नहीं ये बातें। और अध्यात्म की बिल्कुल अध्यात्म की बातें ये ऐसे है ही नहीं कि बस एकदम ये फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर आया, ऐसा नहीं है। उसके टेंशन पीछे है। अनेक इंट्रिकेट कारण होते हैं, पिछले पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते, पूर्व जन्मों के कार्य, ये भी सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम 2+2=4 नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते। हाँ। तो ये जितना जितना हम डीप कर जाएंगे तब हमको धीरे 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 उसका वो पता चलता आभास होगा। जी जी। है ना। और ये गीता ही बहुत अच्छा है। इससे कई प्रकार की जो मन की अशुद्धियाँ होती है, भ्रम होती है, चिंताएं होती है, वो दूर हो जाती है। बिल्कुल और इसमें चिंतन में अगर मन लग जाए कृष्ण की, तो सच में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही। बहुत सही कहा प्रभु, बहुत सही कहा। बहुत आनंददायक ये रास्ता है ना। माता जी, जी मैं जी जी माता जी। आपने अभी अभी जैसे अभी पहले कहा कि कृष्णा जी ने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी सेना ले लीजिए, और बाकी दुर्योधन ने सेना ले ली और कृष्णा जी ये ना अर्जुन के निहत सारथी बन गए। फिर अभी आपने अभी बताया कि जस्ट अभी बताया आपने कि वो अ, दौड़े थे रथ का भीष्म पहिया पितामह लेके पर। दौड़े थे। जी जी जी। तो तो इसके फिर ये पीछे जी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जब कृष्ण ने ये बोला था, है ना, कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा सारथ्य करूंगा। ये जैसे ही भीष्म पितामह को बात पता चली तो उन्होंने भी एक प्रण कर लिया कि मैं तो कृष्ण तुमको युद्ध करने पर बाध्य करूंगा। हाँ, ये प्रण भीष्म पितामह ने भी लिया। इन्होंने इधर लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनके भक्त ने प्रण लिया कि मैं तो शस्त्र उठवाऊंगा भगवान तुमसे। हाँ। तो यहाँ पर विजय होती है किसकी? भक्त की। इसलिए भीष्म पिता, क्योंकि ये हमारे भगवान जो है ना श्री कृष्ण, ये महान भक्त वत्सल है, भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। तो भक्तों के लिए तो अपना शब्द, अपना प्रण, अपनी शपथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही मतलब ये दोनों का देखिए कंपटीशन है। भगवान ने प्रण लिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भक्त ने प्रण लिया मैं तो शस्त्र उठवाऊंगा तुमसे। और इस प्रकार से भक्त का उन्होंने शब्द का मान रखा। हम्म।
तो हम ये तो हर जगह देखते, प्रहलाद ने बोल दिया था इस खंबे में भी भगवान है, तो वहीं पर प्रकट हो गए। क्यों? अपने भक्त का शब्द रखने के लिए। तो वैसे ही जैसे ही इधर भीष्म पितामह ने मन में प्रण कर लिया, मैं तो भगवान जी आपसे शस्त्र उठवाऊंगा तो उन्होंने वो भी इच्छा उनकी पूरी की। ये सब इंट्रिकेट बातें हैं माता जी, बहुत ही उसकी मतलब बारीकियां हैं, ये धीरे 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 करके हमको पता चलती है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं कृष्ण भगवान बहरूपिया ही है, जो चाहिए वो करा लेते हैं, जो करना होता है वो करा कर ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अद्भुत उनको है ये हम सब। बहरूपिया की नाम देते हैं। जी जी, हरे कृष्णा। उनका लीला जी। हाँ सब क्लास से जुड़े सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा। तो कल भी सभी लोग उपस्थित रहें, है ना, रोज उपस्थित रहें। हम 18 दिनों का ये प्रवास साथ में करेंगे और आप भी आनंद पाएं। मुझे तो आनंद होता ही है, लेकिन आप भी आनंद पाएं, ऐसी कामना है है ना। हरे कृष्णा। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। सादर।